नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोल हीलिंग पावर में। मैं साइकोलॉजिस्ट अनीता एंड आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। हम सभी अपनी फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही जागरूक हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जो हैं मेंटल हेल्थ को तवज्जो देते हैं। जितना कि हमारी बॉडी बीमार होती है, उतना ही बीमार होता है हमारा दिमाग, हमारी मेंटल हेल्थ। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी गड़बड़ा जाती है, और ये सबके साथ होता है। थोड़ा किसी का माइनर होता है, किसी का मेजर होता है, माइनर, मॉडरेट, मेजर। तो सभी के साथ कभी ना कभी जीवन में ऐसा टाइम आता है जब उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। कुछ टाइम के लिए कर सकती है, बहुत टाइम के लिए कर सकती है, और लॉन्ग टाइम भी चल सकती है। हमने देखा होगा कि अगर हमें बुखार हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। और हमें कहीं चोट लगी है, हमने उस पर दवाई लगाई और हमारा दवाई खाई और हम ठीक हो गए। वो चोटें हमें बाहर से दिख रही हैं, फीवर है कि हम उसे बॉडी को टच करें, टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है या जो मानसिक परेशानियां होती हैं वो हमें दिखती नहीं है। उसमें हमारे बिहेव चेंज होते हैं, माइनर, मेजर, मॉडरेट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो ऑफिस जाता है, काफ़ी टाइम से वो ऑफिस जा रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे सैड हो रहा है, उसमें उसका काम में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा है, और वो उसका जो आउटपुट है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। किसी के साथ जो उसके रिलेशंस हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं है, वो सैड रहने लगा है, चिड़चिड़ा होने लगा है, एंगर होने लगा है, और कट ऑफ कर रहा है वो अपने जो उसके सोशल गैदरिंग है या उसके फ्रेंड सर्कल से है, उनसे कट ऑफ कर रहा है धीरे धीरे। तो ये क्या हो रहा है? और उसकी स्लीपिंग पैटर्न भी गड़बड़ हो रहा है। ना टाइम से खा रहा है, ना टाइम से सो रहा है। एपेटाइट गड़बड़ है, कभी ज़्यादा खा रहा है, कभी कम खा रहा है, नहीं खा रहा है, बहुत खा रहा है। या जब उसके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो ऐसी ऐसी स्थिति में उसको क्या हो सकता है? उसको वो सफ़र कर सकता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, या उसकी कुछ मानसिक परेशानी हो रही है। ये बढ़ भी सकती है, और अगर वो इस पे ध्यान देगा तो वो इसको कम भी कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर हमें बुखार है, हमें पता चल गया, हमने डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली और हम ठीक हो गए। हमें चोट लगी है, हमने घाव देखा है, दवाई लगाई, उस पर मेडिसिन खाई और हमारा चोट ठीक हो गई। टाइम लगा है उसमें भी, चोट ठीक एक दिन में नहीं होगी, लेकिन वो हमें दिख रही है, अभी इतना ठीक हो रही है, इतना ठीक हो रही है, इतना ठीक हो रही है, तो हम उसको टाइम दे रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और दवाई लगा रहे हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं लोग? मेंटल हेल्थ पे वो कोई गौर नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा, सुसाइड के भी बहुत केसेस आ रहे हैं। जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं उनको। क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है। सोचेंगे भी तब ना जब हमको नॉलेज होगी। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज है ही नहीं। अगर कोई सैड बैठा है तो बोल देंगे, अरे भाई ये सैड क्यों बैठा है? एक दो दिन का चलता है, लेकिन सैडनेस अगर लंबे टाइम तक है, पर्सन जो है वो कट ऑफ कर रहा है सोशल गैदरिंग से, या जो उसको एक्टिविटी पहले पसंद थी वो अब कर नहीं रहा है, वो टाइम से सो नहीं रहा है, उसको पूरी नींद नहीं ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कम नींद है उसमें भी हम खुश हैं, और लंबी नींद है उसमें भी हम खुश नहीं हैं। या डिप्रेशन में जो पर्सन होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा सोएगा या नहीं सोएगा, सैडनेस होगी उसे। तो ऐसे ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमको मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग यूज़ वर्ड करते हैं एक मेंटल वर्ड। तो दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं, तो हमें ना इन्हें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही वर्ड्स को यूज़ कर देते हैं, मेंटल, डिप्रेशन एंड साइको। ये वर्ड्स बहुत ही सेंसिटिव है, हमें इन वर्ड्स को ऐसे ही किसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल वर्ड्स है, एंड हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते जी ये डिप्रेशन में चले गया है। उसके लिए भी एक टेस्ट होते हैं जो अप्लाई होते हैं, और किसी को भी हम साइको नहीं बोल सकते। और एक और मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों के अंदर बुली की हैबिट्स डेवलप होती है। ये भी बहुत बुरी आदत है, तो हमें भी देखना चाहिए कि हम कितने इनसेंसिटिव हो रहे हैं सामने वाले पर्सन के प्रति या लोगों के प्रति। हमारे विचार कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जब हमारे विचार नेगेटिव होने लगते हैं, या हमारे विचार समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? यही हमारे अंदर डेवलप होगा। छोटे लेवल पे भी होगा, बड़े लेवल पे भी होगा। जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और जो जब वो बड़े होते हैं
तो वो बुली वगैरह करते हैं। तो आपने देखा कि कॉलेज वगैरह में बहुत सारे बुली के केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बुली बैन किया गया है, बुली पे इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये चीज़ें एक दिन में या एक महीने एक साल में डेवलप नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं। जो लोग बुली करते हैं उनके अंदर पर्सनैलिटी में चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, अपने बचपन से भी आते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं, उनके साथ कुछ इवेंट होते हैं, ये वो आसपास देखते हैं तभी वो ऐसा करते हैं। और जो जिनके साथ बुली हो रही है वो सहते 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 उसको हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनके साथ जो बैड बिहेव हो रहा है वो उसके हकदार हैं, या मेरे साथ ये मेरे अंदर कमियां हैं, ये मेरे साथ होना ही चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, बुली करना और जो आप सह रहे हो वो सहना। अनेक पॉइंट आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर लोगों को हो रहा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आजकल क्या हो रहा है, स्मार्टफोन हम चलाते हैं, रात को देर से चलाते हैं, हमारा जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ हो गया है। हम रात को देर से सोते हैं, चलो ठीक है मानते हैं कि हम रात को देर से सोते हैं, लेकिन हमें अगर सुबह थोड़ा सा अपनी नींद को, सुबह देर से उठ के नींद को प्रॉपर अपना पूरा नैप टाइम लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम जी रात को 2 बजे सो रहे हैं तो हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे, फिजिकली होंगे, मेंटली हमें पता नहीं चलेगा, फिर मेंटली जब बाद में दिखेगा। इस तरह दोस्तों हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मेरा कहना यही है कि सब लोगों को अपने ट्रिगर पॉइंट्स देखने चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर उसके लिए हमको पहले मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ के लिए पहले थेरेपीज़ होती हैं, आप समय रहते हुए पहचानिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए,